अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे रोज़ा नहीं टूटता? इसके मुतल्लिक लगभग 40 से ज़ायद मसाइल नोट किए गए हैं और हर मसाइल के पीछे दलाइल दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहला, भूले से अगर कुछ खा लिया जाए या इसी तरह बीवी से हम बिस्तरी कर लिया जाए तो रोज़ा नहीं टूटता। भूल से जितना भी खाना पीना खा लिया जाए, पी लिया जाए, इससे रोज़ा नहीं टूटता। बेहस्ती जेवर में और कुदूरी पेज नंबर 45 पर ये बात लिखे हुए हैं। दूसरा नंबर पॉइंट है कि रोज़े की हालत में आँख में सुरमा लगाना या तेल माथे में लगाना, इसी तरह सेंट वगैरह लगाना, खुशबू वगैरह लगाना, इससे रोज़ा नहीं टूटता। ये बात भी बेहस्ती जेवर में है और कुदूरी पेज नंबर 45 पर। इसी तरह नापाक की हालत में रोज़ा रखना कैसा है? तो बदन नापाक हो या पाक हो, इससे रोज़े से कोई मतलब नहीं है। यानी कि नापाकी की हालत में रोज़ा रखा जा सकता है। ये बात इल्मुल फ़िक़ह में जिल्द 3 पेज नंबर 41 पर लिखे हुए हैं। रोज़े की हालत में अगर गले के अंदर मच्छर मक्खी चले जाए तो रोज़ा नहीं टूटेगा। वो तो बिना चाहे अपने आप अंदर चला जाता है, इसीलिए रोज़ा नहीं टूटेगा। ये भी बेहस्ती जेवर में है, आलमगीरी और किताबुल फ़िक़ह में ये बात लिखी हुई है। रोज़े की हालत में अगर आँखों से आंसू निकलकर मुंह में चला जाए तो रोज़ा नहीं टूटता। यहाँ पर ये समझ लें कि आँख से आंसू निकला 1 या 2 फूंटा और वो गलती से मुंह के अंदर चला गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर अपने आप चला गया, अनजाने में चला गया, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। ये बात आलमगीरी में जिल्द 2 पेज नंबर 17 पर लिखा हुआ है। रोज़े की हालत में कान में तेल या पानी अगर पहुंच जाए तो इसका क्या मसला होगा? तो दवा या तेल अगर कान में लिया जाए तो रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन पानी अगर जाता है तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। ये बात इजाउल मसाइल में फतावा दारुल उलूम देवबंद में जिल्द 6 पेज नंबर 41 पर, किताबुल मसाइल में जिल्द 2 पेज नंबर 164 पर लिखे हुए। इसके खिलाफ अगर कोई फतावा देता है, अगर वो कहता है कि रोज़ा नहीं टूटता दवा देने से, तो उसकी बात भी मानी जा सकती है, जैसा कि मुफ्ती तारिक मसूद का यही कौल है। रोज़े की हालत में नाक में दवा देना या पानी वगैरह चला जाने से रोज़ा टूट जाता है। नाक में जाने से, नाक से पानी या दवा वगैरह देने से या जाने से रोज़ा टूट जाता है। ये बात इमदादुल फतावा में जिल्द 1 पेज में 172 पर लिखा हुआ है। आँख में अगर दवा दिया जाए तो इससे रोज़ा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात फतावा आलमगीरी में जिल्द 2 पेज नंबर 18 पर लिखे हुए हैं। कुल्ली करने के बाद थोड़ी सी पानी मुंह में रह जाता है तो इसका क्या हुक्म है? तो कुल्ली करने के बाद थोड़ी सी जो पानी के जर्रात रह जाते हैं, अगर उसको पी लिया जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन बेहतर यह है कि 1 या 2 बार थूक फेंक दे, थूक के जरिए से उस पानी को फेंक दे 1 या 2 बार, बस। इसके बाद जितना भी पानी रहे वो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, रोज़ा नहीं टूटेगा। इल्मुल फ़िक़ह में जिल्द 3 पेज नंबर 32 पर ये बात लिखे हुए हैं। इसी तरह नाक के अंदर जो नेट रहता है वो अगर अंदर टान लिया जाए तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। फतावा आलमगीरी में जिल्द 9 पेज नंबर 27 पर और बेहस्ती जेवर में भी ये बात लिखे हुए हैं। इसी तरह थूक का जो मसला है, तो थूक भी अगर मुंह भर कर भी अगर पी लिया जाए, खा लिया जाए, गले के अंदर उतार लिया जाए तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता मुंह भर के अगर जमा कर लिया जाए, थूक को मुंह भर के जमा कर लिया जाए और उसके बाद पी लिया जाए तो इससे रोज़ा कराहत होती है,
रोज़ा मकरूह होती है, लेकिन रोज़ा टूटेगा नहीं, इसलिए बेहतर है थोड़ा थोड़ा करके पी लिया जाए, जमा ना किया जाए। अगर कोई जमा करके भी पीता है रोज़ा नहीं टूटेगा, मकरूह होगा। किताब बहस्ती ज़ेवर में मसाइल ये लिखा हुआ है। बात करने वक्त अक्सर होठ के सामने थोड़ा सा गीलापन हो जाता है या थूक वगैरह लग जाता है, तो इसको अगर वापस मुंह के अंदर ले लिया जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। फतावा आलमगिरी जिल्द 2 पेज नंबर 17 पर दांत में अगर कोई खाना वगैरह अटका है तो इसके मुतालिक ये जाने कि अगर वो चना के मिकदार की तरह है, चना के मिकदार की तरह है या इससे ज़्यादा है तो रोज़ा टूट जाएगा जब उसको अंदर निगल लिया जाए। लेकिन अगर छोटा दाना है, चने से छोटा है, तो ऐसे हालत में अगर जो दांत में फंसा हुआ था उसको अगर निगल लिया जाए तो रोज़ा नहीं टूटता। यहाँ पर एक बात और समझ ले, अगर कोई दाना छोटा हो या बड़ा, अगर निकाल कर दांत से निकाल कर अंदर ले लिया जाए दोबारा, यानी बाहर निकाल कर अंदर ले लिया जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। इसमें छोटा बड़ा देखने की कोई ज़रूरत नहीं। जो मसला बता रहा हूँ वो तो ये है कि दांत में कोई चीज़ अटक जाए तो उसको बाद में अगर खा लिया जाए तो क्या होगा। तो चने के बराबर या इससे ज़्यादा है तो टूट जाएगा, और चने के दाने से छोटा है तो नहीं टूटेगा। ये भी फतावा आलमगिरी में जिल्द 1 पेज नंबर 208 पर। अगर दांत से खून निकले तो इसका क्या मसला है। तो दांत से अगर खून निकलता है और थूक और खून दोनों मिल जाएगा अंदर में, तो अब देखना ये है कि खून की मात्रा ज़्यादा है या थूक की मात्रा ज़्यादा है। अगर खून ज़्यादा है, अब उसको अगर अंदर ले लिया जाए तो रोज़ा टूट जाएगा, और अगर थूक की मात्रा ज़्यादा है तो पी लेने से रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी कौन सा ज़्यादा है वो देखना पड़ेगा। थूक ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, खून का मात्रा ज़्यादा है तो पी लेने से रोज़ा टूट जाएगा। दुर्र मुख्तार में फतावा दारुल उलूम देवबंद जिल्द 6 पेज नंबर 413 पर यह बात लिखी हुई है, और बहस्ती ज़ेवर में भी ये बात लिखी हुई है। अगर कोई पान खाने के बाद, सुबह शादी से पहले पान खाने के बाद अगर सो जाता है, अब सुबह को मुंह लाल है, अगर उसको वो पीता है, उस रस को पी लेता है, तो इसका क्या हुक्म है। सुबह शादी से पहले वो पान खाया था, खाने के बाद अच्छी तरह से कुल्ली वगैरह कर लिया, अब वो सो जाता है, सुबह 7-8-9 बजे उठ के देखता है कि मुंह लाली है, थोड़ा सा टेस्ट वगैरह समझ में आ रहा है, इसके बावजूद भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि वो सुबह शादी से पहले पान खाकर अच्छी तरह से मुंह को धो लिया था। भले ही अब थोड़ी सी सेंट बाकी क्यों न रह जाए, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। ये बात फतावा दारुल उलूम देवबंद में जिल्द 6 पेज नंबर 415 पर लिखे हुए हैं। लेकिन अगर पान खाकर सो जाए और सुबह शादी के बाद, यानी कि 5, 6, 7, 8 कभी भी उठता है, पान खाकर सो जाता है, उसके बाद सुबह होने के वक्त उठता है, तो ऐसे हालत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। ये बात इमदादुल फतावा में जिल्द 1 पेज नंबर 172 पर लिखे हुए हैं। मुंह के अंदर अगर बाली, मिट्टी ये सब अगर चले जाए, तो चूंकि ये सब जानबूझकर कोई तो लेता नहीं है, अचानक चले जाता है, गाड़ी वगैरह की मिट्टी उड़कर तो अचानक जाता है, तो ये तो कोई इंसान खाता भी नहीं है इसको, ये तो यूं ही चला जाता है मुंह के अंदर, वो बाली हो या मिट्टी हो, गर्दा वगैरह कुछ भी हो, अगर चले जाए अनजाने में तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। रुद्दुल मुहतार में जिल्द 6 पेज नंबर 134 पर यह बात लिखा है। अक्सर खाने के बाद कुछ ढेकार की तरह आता है, तो इस बारे में वो जो ढेकार थोड़ा सा आता है जिसमें पानी वगैरह, रस वगैरह रहता है, अगर उसको पी लिया जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। फतावा रशीदिया में पेज नंबर 317 पर। खून को बंद करने के लिए अगर कोई मंजन का इस्तेमाल करता है, मुंह के अंदर खून आ रहा है, दांत से खून निकल रहा है, अगर वहाँ पर मंजन लगा दिया जाए तो खून बंद हो जाता है। तो अगर कोई इस तरह करता है तो ऐसे हालत में रोज़ा नहीं टूटेगा। फतावा दारुल उलूम देवबंद में जिल्द 6 पेज नंबर 404 पर यह बात लिखा हुआ है, लेकिन इस तरह करना बेहतर नहीं है।
मिसवाक से दांत साफ करना कैसा है? तो मिसवाक किसी भी तरह का हो, यहाँ तक कि नीम का भी हो, जैसा कि लोग कहते हैं कि नीम के मिसवाक से रोज़ा मकरूह हो जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। भले ही नीम का मिसवाक क्यों ना हो, रोज़ा मकरूह नहीं होता। मराकिल फलाह में पेज नंबर 210 पर यह बात लिखे हुए हैं। अगर मिसवाक का जो लकड़ी का बुरादा होता है, जो मिसवाक करने के बाद लकड़ी का जो छोटा छोटा चीज़ रहता है जो अंदर चला जाता है, उसके अंदर जाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। आसानुल फतावा पाकिस्तानी जिल्द 4 पेज नंबर 435 पर यह बात लिखे हुए हैं। इसी तरह टूथपेस्ट या टूथ पाउडर का जो इस्तेमाल किया जाता है, रोज़े की हालत में इसका इस्तेमाल करना मकरूह है, अलबत्ता इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर गले के अंदर चला जाता है तब तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर कोई ज़रूरी है, कोलगेट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, तो मकरूह नहीं होगा। लेकिन हर हाल में अगर वो गले के अंदर उतर जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। जदीद फ़िक़ही मसाइल जिल्द 1 पेज नंबर 102 पर। रोज़े की हालत में अगर बोमी हो जाए तो इसका क्या मसला है? ये बहुत ही डिफ़िकल्ट मसाइल है। आसान लफ्ज़ों में समझ लें कि अगर बोमी अपने आप हो रहा है, वो कम हो या ज़्यादा हो, अपने आप हो रहा है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। एक शर्त पर रोज़ा टूटेगा, अगर जानबूझकर मुंह के अंदर हाथ डालकर जानबूझकर उल्टी किया जाए, बोमी किया जाए, और वो बोमी मुंह भर के अगर हो जाए तो रोज़ा टूटेगा। अगर मुंह भर के नहीं होता है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। और इसी के साथ ये भी मसला समझ लें, अगर गलती से बोमी अंदर चला जाए, गलती से, तो रोज़ा नहीं टूटेगा, और जानबूझकर अगर अंदर चले जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। ये तमाम बातें इल्मुल फ़िक़ह में, अहसानुल फ़तावा में, रुद्दुल मुहत्तार में, बेहस्ती जवार में, आलमगीरी में ये सब बातें लिखी हुई है। सर में तेल लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, बेहस्ती जवार में ये मसला लिखा हुआ है। बीबी के साथ चुम्बन करने में, गले मिलने में, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर इस बात का डर हो कि मैं हम बिस्तर वगैरह में जा सकता हूँ, अगर ऐसा कुछ डर है या एहतलाम वगैरह होने का डर है, तो उनको चाहिए कि इस तरह की हरकत ना करें। लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर करना दुरुस्त है, जायज़ है। फतावा दारुल उलूम देवबंद में जिल्द 6 पेज नंबर 414 पर हिदाया में ये मसला लिखा हुआ है। इसी तरह रोज़े की हालत में अगर मजी निकल जाए तो रोज़ा नहीं टूटता। मजी जो मनी से पहले निकलता है उससे रोज़ा नहीं टूटता। ये बात अहसानुल फतावा में जिल्द 4 पेज नंबर 141 पर। कोई गलत चीज़ देखने की वजह से अगर मनी खारिज हो जाए तो रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह अगर रात में नाइटफॉल हो जाए तो भी रोज़ा नहीं टूटता। किताबुल फ़िक़ह अलल मज़ाहिबिल अरबा जिल्द 1 पेज नंबर 920 पर यह बात लिखा हुआ है। यहाँ पर एक बात और समझे, हस्तमुतन जो किया जाता है इससे रोज़ा टूट जाता है। मियाँ बीबी अगर सोहबत करे, आपस में मिले, तो भी रोज़ा टूट जाता है। लेकिन कोई गंदा ख्याल आता है, किसी लड़की के बारे में सोचता है या कुछ गलत चीज़ देखता है और अपने आप मनी खारिज हो जाता है, तो ऐसे हालत में रोज़ा नहीं टूटता। ये तमाम बातों का खुलासा हुआ। रोज़े की हालत में अगर सर पर रुमाल रखा जाए, भींगी हुई रुमाल, ताकि रोज़े में आराम मिले, तो ऐसा करना दुरुस्त है। फतावा दारुल उलूम देवबंद में जिल्द 6 पेज नंबर 405 पर यह बात लिखी हुई है। इसी तरह अगर कोई भीजा हुआ कपड़ा पहन ले, गुस्ल करे, बार बार कुल्ली करे ताकि उसको रोज़े में आराम मिले, तो ऐसा करना दुरुस्त है। ये भी फतावा दारुल उलूम देवबंद में जिल्द 6 पेज नंबर 407 पर और आलमगीरी में ये मसला लिखा हुआ है। और कुल्ली करने की जो बात है ये भी जायज़ है, इल्मुल फ़िक़ह में जिल्द 3 पेज नंबर 33 पर। रोज़े की हालत में ब्लड
जो खून होता है उसको इंजेक्शन से लेना कैसा है, यानी कि खून लेना कैसा है। हम खून अगर किसी को देंगे तो मेरा रोज़ा रहेगा या टूट जाएगा। तो हम अगर किसी को खून देते हैं तो मेरा रोज़ा नहीं टूटेगा। ये बात अहसानुल फतावा में लिखी हुई है। इसी तरह रोज़े की हालत में शरीर के अंदर इंजेक्शन के माध्यम से ग्लूकोज वगैरह, सलाइन वगैरह चढ़ाना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। ये बात फतावा महमूदिया में, अहसानुल फतावा में और किताबुल मसाइल में जिल्द 2 पेज नंबर 153 पर। रोज़े की हालत में अगर कोई दांत निकालना चाहता है, दांत उसका हिल रहा है, तो दांत अगर निकालना चाहता है तो वो निकाल सकता है। रही बात जो खून का मसला है, तो वही पहले बता दिया गया है कि अगर वो खून इतना है कि थूक से ज़्यादा हो जा रहा है तो उसको पी लेने से वो रोज़ा टूट जाएगा। और अगर थूक की मात्रा ज़्यादा हो, खून कम है, तो पीने से रोज़ा नहीं टूटेगा। बेहतर है कि थूक को फेंक दिया जाए। ये बात दुर्र मुख्तार में, अहसानुल फतावा में और फतावा शामी में भी ये बात लिखी हो। फतावा शामी जिल्द 2 पेज नंबर 107 पर। रोज़े की हालत में अगर मुंह के अंदर कुछ दवा रखा जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर ज़रूरी है तो नहीं टूटेगा। बेकसूर में ऐसा करना ये मकरूह है। इजाउल मसाइल में और इमदादुल फतावा में जिल्द 2 पेज नंबर 146 पर। नाक के अंदर कोई धुआं वगैरह चला जाए तो क्या होगा? जैसे कि अगरबत्ती, मोमबत्ती वगैरह के जो धुआं होते हैं, खास करके अगरबत्ती के जो धुआं होता है, वो अगर नाक के अंदर चले जाए अपने आप, जानबूझकर नहीं, अपने आप अगर अंदर चले जाता है, ना चाहते हुए भी अगर अंदर चला जाता है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर कोई जानबूझकर उस धुएं को टानता है, उस सुगंध का मजा लेता है, तो रोज़ा टूट जाएगा। इजाउल मसाइल में, फतावा हिंदिया में और बहस्ती जेवर में मसला लिखा हुआ है। रोजे की हालत में जो अर्श रोग का बीमारी है, तो क्या वो दवा इस्तेमाल कर सकता है? तो अगर उसका वो रोग बदन के आजा से बाहर निकल चुका है, गोश्त बाहर निकल चुका है, तो उस बाहरी हिस्सा में वो दवा लगा सकता है। अर्श रोग में बाहरी हिस्सा में दवा लगा सकता है, लेकिन अंदर अगर लगाएगा तो रोजा टूट जाएगा। किताबुल मसाइल में जिल्द 2 पेज नंबर 167 पर और अहसानुल फतावा में भी ये बात लिखी हुई है। आखिरी मसला, औरतों के शर्मगाह में दवा रखना। इसी तरह अगर वो प्रेग्नेंट है तो उंगली दाखिल करके देखना, इस बारे में मसला, जैसा कि किताबुल मसाइल में जिल्द 2 पेज नंबर 168 पर यह लिखा है कि अगर शर्मगाह पर दवा रखा जाए तो संग संग रोजा टूट जाएगा। इसी तरह हाथ गीला है, दवा के जरिए से हाथ गीला हो या पानी के जरिए से हाथ गीला है, अब अगर शर्मगाह के अंदर दाखिल किया जाए तो इससे भी रोजा टूट जाएगा। तीसरा पॉइंट, हाथ तो सूखा है, एक बार दाखिल करने के बाद बाहर निकाला गया, दूसरे बार दाखिल करने के बाद अपने आप रोजा टूट जाएगा। इसलिए जो ख़वातीन हामिला है, प्रेग्नेंट है, वो अपना टेस्ट मगरिब के बाद रात के वक्त कराए। ये तमाम मसाइल किताबुल मसाइल में है, अल बहरुर राइक में भी है और आलमगिरी जिल्द 1 पेज नंबर 204 पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।